चलो चलिए, विवाद की स्थितियां तो आप सब जानते ही होंगे क्या चल रही है। जैसे जी। एक जो और बैच है, उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो हताश हो गए हैं कि अब हम क्या करें। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बढ़िया से अध्ययन करिए, क्योंकि दिक्कत उनको हो रही है जिनको जानकारी नहीं है, देखा देखी में कथा करना शुरू करना चाहते हैं, उनको दिक्कत। बाकी जिनके पास नॉलेज है उनको थोड़ी कोई दिक्कत है, वो तो बढ़िया से पढ़ें अच्छे से, है ना। चलिए, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? नहीं। अध्ययन के दौरान कोई समस्या हो रही हो आप लोगों को तो बताइए हम। नहीं 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 हो रही। नहीं। आ, चलिए, हम कार्तिकी से एक प्रसंग सुनेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम तय करेंगे कि आपको समस्या है कि नहीं। कार्तिकी, इसमें किसको बनाए थे वो? हाँ। आपको बनाए थे ना? कार्तिकी को। कार्तिकी को। ठीक है, चलो। तो एक कोई प्रसंग आप सुना दो हमको। चलो, भागवत महात्मा आप मुझे बताइए, जिसमें श्लोक भी होने चाहिए, साथ ही साथ आपके जो शब्द हैं वो मार्मिक होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करें ताकि हमारे श्रोता समझ जाए। अब इसका दौर चला गया, क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगता है और सब कुछ करना भी चाहिए। जैसे आज से 8 से 10 वर्ष पहले की बात अगर आप ले लीजिए, तो झांकियों का बड़ा चलन था, सभी झांकियां निकालते थे। लेकिन अभी उन झांकियों का पूरा पूरा विरोध हो रहा है। खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति सुदामा जी की झांकी निकालता है और उसमें ये दिखाता है कि सुदामा जी दरिद्र थे, तो सबसे पहले तो पढ़ लेना चाहिए उसको कि सुदामा जी अगर दरिद्र होते तो भगवान से मांगते। जो व्यक्ति भगवान से नहीं मांगा तो वो क्या दुनिया से हाथ फैलाएगा कि मुझे कुछ दे दो? इसका मतलब कुछ न कुछ भ्रांतियां अवश्य रही होंगी। तो अब बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है आप सबको, कि व्यास गद्दी पर जब भी बैठेंगे, मार्मिक शब्द कम बोलें, ठहर कर बोलें, लेकिन अच्छा बोलें, है ना। इसलिए सदैव इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, और तब तक कथा न करें जब तक परिपक्व ना हो जाए। कि हमें गुरु जी कथा मिल रही तो हम कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं भाई, ना करो, है ना। रुक लेना है थोड़ा सा, अच्छे से अध्ययन करना है। थोड़ा देर से आओगे लेकिन बढ़िया से आना है। चलो, कार्तिकी, सब लोग तैयार रहेंगे। कोई भी आपसे प्रसंग सुनेंगे, और प्रसंग सुना जा रहा है कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, ठीक। चलिए कार्तिकी, आप बढ़िया से सुनाइए। कौन सा सुनाना है गुरुजी? भागवत महात्म मुझे सुनाइए। आप मुझे ये समझिए कि मुझे भागवत के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आपको बताना है कि मैं भागवत क्यों सुनूं, भागवत की क्या महत्ता है, क्या गरिमा है, और उस बात को प्रमाणित भी आपको करना है। और बात को प्रमाणित करने के लिए श्लोक बोलने पड़ेंगे आपको, तो वो भी आपको बोलना है। प्रयास करिए, बिना देखे आप बोलिए, ठीक है। गुरुजी ज्यादा से श्लोक लर्न नहीं है मेरे। ठीक है, श्लोक लर्न नहीं है तो उसको देख कर बोलिए, लेकिन प्रसंग को बोलिए, ठीक। शुरू से बोलना है क्या? क्या सिर्फ प्रसंग? जी बिल्कुल। शुरू से बोलो ना गुरुजी। हाँ, शुरू से बोलना है। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। उत्तरेति तन्मया तया तरो भिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो चलिए आज हम भागवत के प्रथम दिन में शुरुआत करते हैं। रुको, तो जो मैंने आपको एक मिनट का प्रथम दिवस में जाने से पहले फिर से श्लोक को पढ़ो। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, पढ़ो इसको, यम देख करके पढ़ो, गलत ना पढ़ो। भले ही देख के पढ़ो लेकिन अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? जी हाँ, पहले तो यम उच्चारण में फोकस करना है अपने को। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् वाह, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। उत्तरेति तन्मया तया फिर से पढ़ो तरो इसको, फिर से पढ़ो, पुत्रेति को फिर से पढ़ो। पुत्रेति तन्मया तया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत बढ़िया, ठहर के बोलना है। ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी लपेट करके बोल दो। वो कुछ लोग होते हैं, नहीं आता श्लोक तो लपेट करके कुछ भी बोल देते हैं। याद रखना, आराम से, नहीं बने ना तो देख लो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। देख करके अगर बोल रहे हो और अच्छा उच्चारण कर रहे हो तो कोई नहीं कहेगा कि काहे देख करके बोल रहे हो। बिना देखे बोल रहे हो और गलत अंट संट पढ़ोगे तो वो तो गड़बड़ होगा ही ना। सदैव याद रखना है कि क्लास में नॉर्मली भले ही कुछ भी बोल दिया, अगर गलत भी हो गया सुधार लिया, लेकिन व्यास गद्दी पर पूर्णतः शुद्ध हो। चलिए अब आप प्रसंग सुनाइए। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश के कारण है एवं आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भौतिक, जो तपों का नाश करने वाले उन युगल सरकार श्री कृष्ण को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं और सारे संसार को ईश्वर का स्वरूप मानने वाले श्री जगत गुरु सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो आप कहेंगे तो ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु वंदना का ही विधान है। जब तक हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक संसार रूपी सागर से पारा होना मुश्किल है। तो इसके लिए श्री तुलसीदास जी अपने काव्य में लिखते हैं, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई। ठीक है कार्तिकी, बस करो आप। पवन जी, आप यहीं से आप भी शुरू करिए, सच्चिदानंद से, है ना, इसी श्लोक से। जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलाभ्यो नमः। परम मंगलमयी परस्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमयी कृति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस परम पवित्र नैमिष भूमि में पधारे हुए समस्त भगवत गुरु जी कौन सी पेज भी चलाएं? बंधुओं एवं भक्तिमती माता, श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम हम लोग महात्म को श्रवण करते हैं। महात्म किसे कहते हैं और महात्म हम क्यों श्रवण करें, भागवत हम क्यों सुने, गुरु जी कौन से पेज भी चलाएं? सुनने से क्या होता है? कितना पेज नंबर? अरे महाराज, एक बात सुनो, भले ही ऑनलाइन कक्षा है लेकिन है तो भागवतम कक्षा ना। तो जब कोई भी बोल रहे हैं तो बीच में टोका टाकी करना मतलब वो तो खंडित करने जैसा है। बीच में मत बोलिए, जब बोल लिया जाए उसके बाद आप अपनी बात रखिए, ठीक है? आप उसको दबा कर रखिए।
हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम इशारा आपको कर रहे हैं कि भाई शांति से। भाई कथा, भले ये ऑनलाइन क्लास तो है लेकिन है तो कथा ही भगवान की, तो बीच में अवरोध न पैदा करें। कोई पेज की कथा नहीं चल रही है, ये मुख्यतः कक्षा इसलिए चल रही है, सब लोग सुन लें जो लेट जुड़े हैं। आप लोगों की तैयारी को जांच कर रहे हैं, बीच बीच में जैसा करते हैं देखा जाएगा कि आपके शब्द कैसे हैं, क्या आप मार्मिक शब्दों का उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही साथ यह भी देखना है कि आपके श्लोक कितने तैयार हैं। कोई पेज से नहीं है, कहीं से भी हम पूछ सकते हैं, मुख्यतः महात्मा आज पूछ रहे हैं सबसे। ठीक, तो आप अपना महात्मा तैयार कर लीजिए। चलिए पवन जी जी, आगे बढ़िए। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महात्म्य हम क्यों श्रवण करें और महात्म्य हम क्या श्रवण करें? महात्म्य, महात्म कहते हैं किसको कि जिसके गुण और उसके भाव को जानने के लिए हम महात्म श्रवण करते हैं। किसी चीज की विशेषता को जानने के लिए कि उसके क्या गुण हैं, क्या भाव हैं और क्या इसके श्रवण से हमको प्राप्त होगा। तो किसी वस्तु के भाव को जानने के लिए हम उसके महात्मा कहते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो हम प्रथम दिन महात्म श्रवण करते हैं वो इसी उद्देश्य से करते हैं कि हम श्रीमद् भागवत के बारे में जान सकें। सबसे पहले व्यास नंदन सुखदेव जी जो है शुरू करते हैं भगवान के स्वरूप से, क्योंकि जब तक हम भगवान के स्वरूप को ही नहीं जानेंगे तब तक श्रीमद् भागवत श्रवण करना हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सदघन, चिदघन और आनंद घन। सत्य क्या है? भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और चिदघन, चिदघन माने ज्ञान घन, जहां अज्ञानता का कोई शब्द ही ना हो वहां पर आनंद ही आनंद हो, क्योंकि भगवान का आनंद भी स्वरूप है। जहां कोई दो क्लेश आदि ना हो तो भगवान को आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो भगवान का ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये समझ में नहीं आया कि ये भगवान का स्वरूप है कैसा। क्योंकि भगवान जब भी इस धरातल पर किसी भी प्रकार की लीला करने के लिए आते हैं। ठीक है शुक्ला जी, एक श्लोक और सुना दीजिए हमें, यम प्रव्रजंत वाला, उसके बाद बात को विराम। ठीक, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे कातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तोऽस्मि। ठीक है, आपकी वैसे आदत तो चली गई, जो है कहने वाली है ना, कहीं कहीं आप कहते हैं। पहली बात उसको छोड़ देना है। दूसरी बात, प्रयास करना है कि हमारे शब्द थोड़े और साहित्यिक हो जाएं, है ना। और ये दूसरा, तीसरा, ठहराव के साथ और आराम से बोलेंगे, ठहर के बोलेंगे तो भले ही कम लोग सुने लेकिन जो सुनेंगे तो विद्वान सुनेंगे। समझ रहे हैं ना। वो किसी ने, हमारे गुरुजी जब पढ़ाया करते थे तो कहते थे कि 10 कुत्तों से मित्रता से अच्छा है एक सिंह से मित्रता कर, है ना।
तो भले ही कम होंगे लेकिन अच्छे होंगे, चाहने वाले होंगे, है ना। तो ये 3 चीज आप कर लीजिएगा, बाकी आपका बढ़िया है। श्लोक में और प्रयास करिएगा, और जैसे मान लीजिए आपको आगे की कक्षा पढ़ा दी गई, तो पीछे की कक्षाओं को भी समय समय पर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ श्लोक जैसे हैं तो उनको लिख लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए। एक तरीका ये है, फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज से, किसी और की आवाज से, तो उसको आप सुनते रहिए समय समय पर। इससे भी श्लोक हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। श्लोकों को अगर नित्य पढ़ा जाए तो आसानी से याद होते हैं, और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो भूल भी जाते हैं। नित्य इनको अभ्यास में लाना है, ठीक है। चलिए, साक्षी पांडे। जी गुरुजी। ठीक है, आप हमें भागवत महात्म्य सुनाइए। जी, श्लोक सुना है पहले। हाँ बिल्कुल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश के कारण है, एवं आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि एक भौतिक। मिनट एक मिनट एक मिनट, जी। ये तो आप थोड़ा रट के बोल रहे हैं। कैमरा आप ऑन करिए। तो गुरुजी अभी हमें याद नहीं है ये। ये तो याद होगा ना, महात्म तो याद होगा। अभी तो नहीं है गुरुजी, जब हम मतलब क्लास ज्वाइन किए थे तो हम्म, चौथा नोट देख रहे थे तो वही पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ा ही नहीं। अच्छा। जी। महात्म क्यों वर्णित है, ये आपको पता है? नहीं। महात्म का क्या अर्थ है, साफ नहीं बताओ। पता। महात्म का अर्थ है महिमा, किसी की महिमा बताना। यह जी। महात्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है महात्म, जो कि 6 अध्यायों में। ये 6 हम्म। अध्याय हमको ये बताता है कि हमें भागवत का श्रवण क्यों करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको पता था कि जो कलयुगी होंगे व्यक्ति, ये सबसे पहले ये देखेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। इसलिए 6 अध्यायों में भागवत की महत्ता बताई गई, वह भी भागवत से इतर पद्म पुराण के उत्तरखंड से बताया गया, और बताया गया कि क्या क्या लाभ होता है ना। जी। देख के बताओ, श्लोक मुझे सुना दो, प्रसंग को देख के बताने से कोई नहीं होगा, ठीक। जी। श्लोक कौन सा? यही सच्चिदानंद और यम प्रवचन। जी गुरुजी, वैसे हमसे लाइन नहीं बनती है बट हम सुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये वाला। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्य मपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनि मानतो अस्मि। नहीं, गड़बड़ है ना। देख करके, देख करके भी गड़बड़ हो रहा है, ऐसा क्यों? इतने अच्छे से आता नहीं है ना श्लोक अभी पढ़ते। अच्छा, नहीं श्लोकों में अभी अभी क्लास, अभी कितने दिन हुए क्लास में जुड़े? 10-12 दिन हो गए दस होंगे। बारह दिन चौथे दिन की अभी पढ़ाई हो रही थी, है ना। हाँ। श्लोक सभी को नहीं आते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेजी माध्यम रहता है तो दिक्कत होती है। फिर भी प्रयास करो कि अक्षरों को देखकर बोलो तो दिक्कत ना हो। बड़ा बड़ा है उसको छोटा 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 करके लिखना है आपको, है ना। जैसे मान लो आपको प्रवचन ये लग रहा है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो उसको करके 2 खंडों में लिख दो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। जी। ठीक है, श्लोक बढ़िया से उठाइए। लोचन तिवारी। जी गुरु। आप महात्मा सुनाइए। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इस श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने भागवत कहकर संबोधित किया है और श्री सुखदेव जी ने चक्रे शास्त्रवत संहिता कहकर संबोधित किया है। क्या कह श्री के संबोधित किया है? चक्रे शाश्वत कहकर संबोधित किया है। श्री सुखदेव जी ने उत्तम श्लोक चरितम कहकर संबोधित किया है और ऋषियों ने परमहंसी संहिता कहकर संबोधित किया है। तो आइए ऐसे परमहंसों की संहिता में हम आप भी प्रवेश करते हुए अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। भागवत का प्रथम सूत्र है सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ठीक है, आप जहाँ तापत्राय लिखा है वहां जाइए कि क्या वो तापत्राय लिखा है या कुछ और लिखा है? बड़ा त्रा है? अगर बड़ा त्रा हो तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ उसको अपने में। मुझे बताइए, अगर वो ऐसा कुछ लिखा है तो शायद मेरे उसमें गलत लिख गया होगा। देखिए उसको ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ लिखा है वहां? नहीं गुरुजी, तो क्या लिखा है वहां? तापत्रय विनाशाय। हाँ, तो वो तापत्राय नहीं लिखा है ना? जी गुरु, है ना? ये क्यों हो रही गलती? इधर को नहीं पढ़े हैं गुरुजी, अभी अभी ज्वाइन किया। इधर को उधर को नहीं, गलती होने का कारण ये नहीं है। हम समझ रहे हैं रिवीजन आपने नहीं किया होगा, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है ना? लेकिन गलती क्यों हो रही? क्योंकि ठहराव नहीं है ना। आप श्लोकों को क्यों हड़बड़ी से बोल रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि हम श्लोक जल्दी जल्दी पढ़ देंगे तो हो गया, अगर कहीं छोटा तरह का बड़ा तरह हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, वो पहले पता चल जाता है ना? वो पहले ही पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ है। तो क्या नहीं करना है ना? नहीं पढ़ना है। श्लोक बढ़िया से पढ़ना। ये श्लोक तो याद होना ही चाहिए। भागवत कथा आप कह रहे हो, पहला श्लोक नहीं याद है महात्मा का तो फिर गड़बड़ होगा, है ना? कहीं इंटरव्यू देने पहुंचे मास्टर साहब, जो इंटरव्यू लेने वाला है तो उनने पूछ दिया आपके गांव के बारे में ही कुछ, आपको कहना पड़ा कि हम तो ये जानते नहीं है। फिर कहेंगे तो फिर काहे का आप क्या जानते हो? जब आप बेसिक चीजें भी नहीं जानते हो जो आपको जानना चाहिए, तो फिर आपसे एडवांस की तो हम आशा ही नहीं कर सकते। तो ये तो याद होना चाहिए अपने को। समझ रहे हैं बात को? हाँ, आप बढ़िया से अध्ययन करिए और समय दीजिए इसको। जितना समय देंगे उतना बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। कम पढ़े, ये मत सोचिए कि जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूं। समय दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, समय तो लगता ही है ना? चलो, और कौन पढ़ोगे आप? सत्यम। जी गुरु जी। काहे, क्या हुआ तुमको? जी क्या हो गया? जैसे गुरु जी। जैसे मतलब दुखी क्यों हो? दुखी नहीं सर, वो खेत में से जैसे परिश्रम करके आया है ना तो थके हुए हैं गुरु। अच्छा, पढ़ते कब हो तब? इस समय जैसे 2-3 दिन जैसे धान उन गड़ा रहा है तो इसलिए थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो जा रही है। हाँ, ठीक है। समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। जी गुरु जी। बाल नहीं कटाते हो कभी? नहीं कटाया तो है गुरु जी, ये ऊपर का है ये। हम्म, थोड़ा इन सब में भी ध्यान देना, इसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना? भाई मान लो आप जी कितना भी अच्छा जानते हो, नॉलेज खूब है, स्कूल में हुआ होगा आपके साथ, है ना? ये पूनम तो वही है, तो इनसे तो बेहतर आप ये सब ये आपको समझा सकती है। मान लो आपने अच्छा लिखा है लेकिन राइटिंग गड़बड़ है, तो उसको मास्टर सोचता है थोड़ा चलो बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना? राइटिंग अच्छी है तो उसको पहले पढ़ लेता है। थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दो। समझ रहे हो? चलो, जी। आप यही सुनाओ हमको। महात्मा गुरु जी।
सच्चिदानंद रूपाय फिर से शुरू करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आगे एक श्लोक और है, उसको भी सुना दो। यम प्रभु यं यं प्रव्रजन्तमप्ययनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेन्दु सतं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्यों नहीं बन रहा? अभ्यास नहीं किए हो? इधर 2-3 दिन से छूट जा रहा है। तो ये तो समस्या है ना, इसको गंभीरता से लो। ये बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ रहे हो, पहले श्लोक नहीं याद है तो क्या याद है भाई? पहले श्लोक तो याद हो। ये तो गंभीर समस्या है भाई। आगे बढ़ते जाओगे ये सब भूलता जाएगा। तो ऐसे ही आप जब मंच में बैठोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही आप गाओगे तो ये तो गड़बड़ होगा ना। चलो मान लो बीच का कोई श्लोक है, कठिन श्लोक है, नहीं याद हुआ, तो उसको देख कर बोल रहे हैं तो अभी भी दिक्कत हो रही है। देख के बोलो इसको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु सतं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ठीक है, आज इसको याद कर लेना, ठीक है? जी गुरुजी। वैसे देखा जाए तो ये गंभीर समस्या है आप लोगों की। पहले श्लोक ही गड़बड़ अगर है तो किस आधार पर हम कहेंगे कि हमारी कथा तैयार है? तैयारी मतलब अच्छे से नहीं हुई है, या फिर हम इनको छोड़ते जा रहे हैं। मान लो परीक्षा में आपके 40 प्रश्न आने हैं, तो 40 प्रश्न को जब आप अटेंड करो तब जाकर के नंबर मिलेंगे। सोचो कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ते छोड़ते 20 ही बचे तो फिर नंबर भी कम होते जाएंगे। तो अगर आप आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का छोड़ते जाओगे तो फिर दिक्कत होगी ना। ऐसे में फिर ऐसे में पढ़ने का भी कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा। रिवीजन ना करना सबसे बड़ी समस्या है, और रिवीजन करने में समय थोड़ी लगता है। आप बना लो कि मैं प्रतिदिन एक टाइम ऐसा रखूंगा कि जिसमें मैं रिवीजन ही करूंगा, मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। आगे पढ़ने के चक्कर में पीछे का सब भूल जाता है। इस चक्कर में आगे कितना भी पढ़ लो कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, अखिलेश्वर तिवारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, आप जो सब पढ़ रही हैं आप भी पढ़िए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आइए आज हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत जी का सबसे पहले परिचय को जाने। श्री वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवतम कहकर के संबोधित किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने चक्रे शाश्वत संहिता कहकर के संबोधित किया। श्री सुत जी महाराज उत्तम श्लोक चरितम कहकर के संबोधित किया। ऋषियों ने परमहंसी संहिता कहकर के सम्मानित किया। तो आइए ऐसे परमहंसों की संहिता में हम सब प्रवेश करते हुए
अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। भागवत का प्रथम सूत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनुः विरहात् आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश के कारण है एवं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप है वह तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले हम युगल सरकार श्री कृष्ण के बारंबार प्रणाम करते हैं। सारे संसार को ईश्वर के स्वरूप मानने वाले श्री जगत गुरु सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु वंदना का ही विधान है। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक संसार रूपी सागर को पार करना बड़ा ही मुश्किल है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में लिखते हैं बिन गुरु भव निधि तरह न कोई जो बिरंचि शंकर सम होई बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास परमानु सरस अनुरागा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात और समझो, जैसे मान लो आप कोई कथा शुरू कर रहे हो तो वो कथा कैसे शुरू होगी? आराम से शुरू होगी, है ना? आराम से मतलब आवाज की गति भी आराम होगी, भाव भी आराम से होगा, स्लोली। फिर उसका जो क्रम है वो बढ़ता जाएगा, आवाज की गति भी भाव के आधार पर बढ़ती घटती रहेगी, लेकिन शुरुआत हमेशा, इसीलिए मंगलाचरण, जब मंगलाचरण आप देखो, ध्यान से देखना, कभी बड़े भाव से उसको गाया जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्, उसको क्यों नहीं गाया जाता जोर जोर से? क्योंकि शुभारंभ जो है वो सदैव सौम्यता के साथ होना चाहिए, समझ रहे हैं? सदैव शुभारंभ बड़े भाव से, एकदम सौम्यता। किसी भी आप अच्छे कथाकार को सुनेंगे तो जब भी कहीं वो शुभारंभ करेंगे तो बहुत ही सौम्य भाव से करेंगे, उसके बाद अगर भाव वो जैसा भाव आता जाएगा वैसी उनकी कथा का क्रम होगा। ठीक है, बढ़िया है आपका, अच्छा है भाव। और ऐसे प्रयोग भी करना है, कहाँ पर चौपाइयां डाल दे कि और प्रमाणिक बात हो जाए, है ना? ऐसा न लगे कि अब मनगढ़ंत चीजें बोली जा रही है। चलिए, अभी कौन है इसमें? लोचन से तो हमने लोचन बोल लिए हैं। सत्यम, चंद्रकला वैष्णव, जी गुरु जी। क्या भागवत का सुनाओ? अब इंतजार करें, अब गुरु जी बोलिए। गुरु जी। नहीं गुरु जी, ऐसे नहीं। इस ग्रंथ को श्री वेदव्यास जी भगवत कह के संबोधित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरा उसी के नीचे, यं प्रव्रजन्तमनुपेत्य कृत्यं। हो गया। एक सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं बनता तो काहे जबरदस्ती कर रहे हो? सबसे बड़ी समस्या, ना बने तो क्यों जबरदस्ती उसको बोलना? भाई नहीं बनना, रुक जाओ ना। ये भी एक समस्या है कि मानना भी नहीं कि नहीं हमसे नहीं बन रहा है, ये मानना है कि हमसे बन रहा है। ये मानो भी कि नहीं बन रहा है, ना बने ना बोलो उसको। आपसे सच्चिदानंद वाला बना तो आपने बोल लिया, आगे लगा कि नहीं बन रहा है, अटकेगा कहीं,
कक्षा में हो, पूछो उसको कि गुरुजी इसको हम नहीं बोल पाएंगे, इसको हमको बता देना, ठीक। कक्षा में भाव नहीं कि अरे हम तो पूछेंगे तो फिर क्या सोचेंगे कि अरे इससे नहीं बनता, ये सोचोगे तो फिर अगर ये भाव है कि हम तो जानते हैं, फिर कक्षा के लिए थोड़ी आए, ठीक। समझ में आ गया कुछ? चलो 3 बार बस हो गया, बंद। एक बार बोल। अब बोलो, गलत नहीं बोलना। नहीं बोल। अब बोलो बोलो, निवेदन करें, बोलिए बोलिए। यं प्रवजन्त मनुपेत्यं पेतकृत्यम् द्वैपानो विरह कातरया जुहाव। चलो अब हमारे साथ बोलिए। यं प्रव्रजन्त प्रव्रजन्त मनुपेत मनुपेत मपेत मम्पेत मनुपेत मनुपेत कृत्यम कृत्यं द्वैपायनो 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 विरह कातर विरह कातर आजुहाव आजुहाव। अब इसको आप बोलिए पूरा। यं प्रव्रजन्त मनुपेत्य यं प्रव्रजन्त मनुपेत्यं पेतकृत्यम्। नहीं बन रहा? नहीं बन रहा है कोई बात भाई, मैं ऐसे ही कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि नहीं बन रहा तो उसमें घबरा जाए, है ना। चलो कोई नहीं, फिर से बताएंगे। अभी सुनना, जब सब बोलेंगे वैसे आप सुनना। ये क्या है? नीलू कुमारी है, नीलू। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। आप मुझे सुनाइए। जी। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रम् यशश्चारुचित्रम् धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुराङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नरश्चेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यमप्रवृजन्तमनुपेतमुपेत
कृतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व यह सप्ताह महायज्ञ जो श्रीमद् भागवत कथा पूरे 7 दिन के लिए आयोजन की गई है, इस श्रीमद् भागवतम का अर्थ क्या है, क्यों इसका वाचन किया जाता है और इस कलयुग में इसकी क्या महानता है, इस कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व हम इसकी महानता के बारे में समझेंगे। जिस विषय में हम प्रवेश करते हैं उस विषय के बारे में यदि हमें पता न हो तो हमें उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो यदि हम इस महात्मा को समझें तो आप सबकी इस कथा में रुचि उत्पन्न होगी और बड़े ही भाव के साथ आप श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत चित और आनंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस संपूर्ण संसार का उत्पत्ति स्थिति और विनाश के कारक हैं, ऐसे श्री भगवान जो प्रत्येक जीवों के 3 प्रकार के ताप जिसे आध्यात्मिक, आदिदेविक एवं आदि भौतिक ताप से जाना जाता है, इन तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, जिसका हरण कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप श्री राधा मोहन सरकार के चरणारविंद में श्री कृष्णाय वयम नमः हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत एकदम भावपूर्ण आपका वक्तव्य है और उतनी सुंदर आपकी वाणी भी है और बहुत बढ़िया है। बस मेहनत को कम मत करिएगा और जो ये सौम्यता है ना, इसको कम मत करिएगा। जी गुरु जी, आप आशीर्वाद देते रहिए बस। बहुत बहुत बढ़िया है आपका, है ना। चलिए, हम तो एकदम ऐसे भाव हो गए, हम बस बह गए। कथा हमको कोई अच्छा सुना दे, हम उसमें बह जाते हैं। चलो, ये श्रीपति अगर आप सुना दे तो बढ़िया हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मुनुपेत मुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदस्तुं सर्वभूत हृदयं मनुमानुतोऽस्मि। सुना भी कीजिए, सुनना भी सीखिए। ठीक है, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही मेरा नाम लिया जाए, अपने साथी को कह रहे थे देखो मेरा नाम, सीधे इंतजार, सीधे कहना शुरू कर दिया, है ना। आप तो लगन निष्ठा के लिए कथा सीख रहे हो ना, है ना। तो थोड़ा श्लोक में ध्यान दिया करो अच्छे से, है ना। कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। हिंदी समझ में आ जाती है हमारी? हाँ, 75% समझ आती है। अच्छा, बहुत आती है ना। ठीक है, कुछ और सुनाओगे प्रसंग? जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश के कारण ये आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला उन युगल सरकार श्री कृष्ण को हमें नमस्कार करते हैं। सारे संसार में कोई भी ईश्वर का स्वरूप मानने वाला जगत गुरु सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु वंदना का विधान है। जब तक हमारे जीवन के गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक संसार रूपी सागर से पार होना मुश्किल है। तुलसीदास जी अपने
काव्य में लिखते हैं, विनु गुरु भवनिधि तैर तरय न कोई, जो बिरंची सकरम शंकर सम होई, बंधु गुरु पदमु पराग सुरुचि सुवास सुरस सरस अनुरागा। आवाज बोला। अच्छा लगता है कथा जब से सीख रहे, कुछ अच्छा लगा, परिवर्तन आया कुछ? ओ पक्का? ओ कथा इसमें दो तरह के लोग सीख रहे हैं। एक ऐसे हैं कि रिटायर हो गए हैं, तब उनको स्वांतः सुख है, अपने प्रसन्नता के लिए कथा सीख रहे हैं अच्छी बात, तो उनके लिए थोड़ा सा चलता है कि भाई वो अपने लिए सीख रहे हैं तो टूटी फूटी भाषा में भगवान को पुकारेंगे तो भगवान सुनेंगे। जो कल को व्यास गद्दी को संभालेंगे उनको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जैसे श्रीपति जी यस अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने बगल वाले मित्र की प्रसन्नता के लिए सीख रहे हैं, कि जो व्यास गद्दी को संभालने वाले हैं कल को, उनको विशेष ध्यान। यस हो ठीक है, बंद करो। चलो अब पूनम आप बताइए, यही आप मुझे सुनाइए। हालांकि आपका तो बढ़िया, आप श्लोक आपके तो बढ़िया है, आप भाव से कथा जी। श्री गणेशाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुवे परमात्मने नमः। ओम गुरुजी श्लोक बिल्कुल भी नहीं बोलना। नहीं बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकिदंतं रत्नांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उत्तादिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बहुत बढ़िया। अभी जब उस बार हमने पूछा था सबसे, पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन आपका है ना, बहुत परिवर्तन। कि पहले कहीं न कहीं आपका वो टीचर जैसा जो आचरण था वो निकल के आता था, श्लोक बोलने का जो नेचर था वो है, लेकिन अभी बहुत भाव है आप उसमें। अब देखिए यही होता है, अपनी कमी को पहचानना और उसको तुरंत सुधार कर देना। अगर ये हम समय समय पर करते आए तो हम बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। और अगर हमको गलती ना पता चले, आप विचार करो जो मंच पर बैठकर गलतियां करते हैं, इसका क्या कारण? उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं कि हमने क्या गलती की। जैसे हम लोग आज भी गुरुदेव के पास समय पर जाते रहते हैं, थोड़ा भी छुट्टी मिली तुरंत दौड़कर पहुंच गए, सारा मोबाइल सोशल मीडिया सबको दूर भगाए और गुरु जी के पास पहुंच गए, और जो जैसे जो बना वो बोले। क्यों? क्योंकि गुरु जी कुछ बता दें कि बेटा ये गलत किया, गुरु जी डांट दें कि ये गलत कर दिया, तुम ये कैसे बोलते, और जैसे गुरु जी ने डांटा तो मिल गया कि अच्छा ये ठीक है, ये सुधार है ना, सदैव सुधार की होती। बढ़िया, आपका अच्छा है और सुन लेते हैं। मेहनत आप करिए, अभी ऐसा कुछ है नहीं कि हम टिप्पणी कर पाए। हम खुद चाहते हैं कि हम ऐसा समय आए कि बस आपका सुने, कुछ कहने का रहे ना, है ना, वो आप लोग करो कि हम एकदम निःशब्द हो जाए, बस नाम ले और फिर हम सोचें कि क्या कमी रह गई, है ना। चलो कांति चंद्र शर्मा। जी गुरु जी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्प्रपहतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं जगवन्तनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारततुल्यवेगं जितेन्द्रियाणां मनोजवं मारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा कांति चंद्र रुकिए। आप पुरोहित का कार्य करवाते हैं? जी पुरोहित का कार्य आप करवाते हैं क्या? हाँ जी करवाते हैं। ये जो आपने पढ़ा श्लोक, क्या ये सही है? क्या वो मारत है? ऐसा लिखा है कहीं? मनोजवं मारततुल्यवेगं क्या लिखा है? आराम से पढ़ के बताइए मुझे। मनोजवं मारततुल्यवेगं मारत नहीं, जितेन्द्र मारुत तुल्य वेग। अब आपके पास एक समस्या ये आ रही है, चलिए श्लोक गड़बड़ है, उसमें तो प्रैक्टिस करना ही है आपको। देखिए भागवत कथा में जो श्लोक बोले जाते हैं और जो आप पांडित्य कर्म करवाते समय श्लोक बोलते हैं, दोनों के लय में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है लय। जैसे मान लीजिए सच्चिदानंद रूपाय वाला श्लोक, अगर इसको आप पाठ करते समय बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। स्पीड बढ़ जाती है। जब आप व्यास गद्दी पर बैठ के बोलते हैं तो भाव के साथ, क्योंकि संगीत वाले भी रहेंगे, उनको भी साथ में लेके चलना है मार्मिक ढंग से, क्योंकि श्रोता भाव विभोर होना चाहता है। एक वक्ता जब बढ़िया कथा कहता है तो भाव विभोर होना चाहते हैं, तो लय में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमको ये सुनाइए सच्चिदानंद श्लोक। सीधे अपने मुद्दे में आ जाइए ना, क्लास चल रही, कोई वो थोड़ी है औपचारिकता की। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रभुजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोदुनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लय आप सही करिए। कथा आपको कथा करनी है कि मूल पाठ करना है आगे चल? मूल पाठ और कथा दोनों का विचार है गुरु जी। दोनों का विचार है। मूल पाठ के लिए तो बढ़िया है आपका। अच्छा, मूल पाठ अगर करना है, स्पीड कितनी आप स्पीड इसमें मेंटेन कर लेते हैं? जी स्पीड कितनी मेंटेन कर लेते हैं आप मूल पाठ अगर आपको करना है तो? भाई मूल पाठ करेंगे तो फिर आपको थोड़ा और जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा आपको। जी आप तो कैसे बोलेंगे? सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वेदुनीदोस्तं सर्वभूतहृदयं मनं मानतोऽस्मि। आपका मूल पाठ के हिसाब से तो ठीक ठाक है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि व्यास गद्दी पर अलग हिसाब किताब हो जाएगा है? तो वहाँ के लिए थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। जी
व्यास गद्दी के हिसाब से बोलिए ना। सच्चिदानंद रूपाय, भाव से बोलिए ना एक बार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ठीक है, प्रसंग आपसे किसी और दिन सुनेंगे, समय हो चुका है। और कौन सुनाओगे? कुंचन, अखिलेश्वर, मोहेंद्र। गुरु जी, जी गुरु जी, जी। गुरुर्ब्रह्मा सीधे यहाँ गुरुर्विष्णु। श्लोक सुना, भागवत में आइए। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतममपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। चलो, अब एक बार सब लोग श्लोक, जिनको लग रहा हो इसमें डाउट है, दोनों श्लोकों को साथ में देख लेते हैं। ठीक, आप अपना अपना नोट्स ओपन कर लेना और देखो आप भाव के साथ। सबसे पहले लिखा हुआ है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गायन कैसे करोगे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जहां लगे कि संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां क्या करना है? उसको बार बार पढ़ लेना है। अगर लग रहा कि मेरा तापत्रय विनाशाय कहीं अटपटा रह गया, गड़बड़ हो गया, उसको फिर से पढ़ो। 2 खंड कर देना है। पहले तापत्रय, तापत्रय विनाशाय, विनाशाय, ऐसे कर देना है। फिर यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। कोई भी श्लोक पढ़ते समय तुरंत नहीं छोड़ देना। जैसे यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ऐसे छोड़ नहीं देना है, कुछ समय के लिए उसको रखना है, उससे मधुरता आती है। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम्। कुछ लोग दु को बोलकर रुक जाते हैं ना। तरवोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस भाव से गाना है। लय आपकी अलग अलग हो सकती है, परंतु पहला श्लोक होने के कारण हम प्रयास करेंगे कि ठहर करके बोलें। ठीक है, चलो। मेरा कैसा था गुरु जी? रिया कुमारी, मेरा कैसा था गुरु जी? आते हैं आपके। चलिए आप बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय
विनाशाय श्री कृष्ण वयम फिर से नमः। पढ़ो इसको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बिल्कुल नहीं आते श्लोक। नहीं गुरुजी, प्रैक्टिस करते हैं, अभी बोलने नहीं जाते श्लोक। अभी बोले नहीं जाते हैं जी तो कब बोले जाएंगे? गुरुजी, तो पढ़ो। प्रैक्टिस हम भी बचे हैं गुरुजी। कौन बचे हो? हम बचे हैं गुरुजी। हम मतलब कौन? सपना कुमारी। तो नाम बोलो ना कि अब हम बोल दो हम बचे हैं तो हम क्या जाने। किसी को अर्थ लिखना है क्या इसका? सच श्लोकों का अर्थ किसी को लिखना है? जी गुरुजी। हम्म, साक्षी। सपना का रिया, आप थोड़ा पढ़ना सीख लो अच्छे से। जी एक एक गुरुजी। श्लोक तैयार करो लेकिन उनको पढ़ना सीख लो। ठीक है? जी गुरुजी। थोड़ा। जी जी गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी। स्पष्ट बोलो ना, ओज के साथ बोलो। बोलो। श्लोक गुरुजी। हम्म। सच्चिदानंद रूपाय क्या क्या? विश्वोपत कौन कौन नंद? देखो, सच्चिदानंद। आराम से बोलो। उसमें लिखा हुआ होगा सच्चिदानंद रूपाय, लिखा है। बोलो हमारे साथ। सच्चिदानंद रूपाय। गड़बड़ हो रहा है आपका। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय। हमको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा बोल रहे हो। हमको सुना रहा है सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा हमको सुनाई दे रहा है। जी गुरुजी, ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हो क्यों? अच्छा वो छोड़ो, रूपाय भी बोलो। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्वोपत। गुरुजी दोबारा से बोलें। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्वो विश्वो तत्व। गुरुजी बोलना नहीं जा रहा। बोले नहीं जा रहा क्यों? श्लोक तो आपके बहुत कमजोर तो होंगे, तब तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम्म। एक बार फिर से सुन लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व सच्चिदानंद रूप हम्म, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। लिख लिया? आप बोल लिया? तापत्रय विनाशाय बोलिए। तापत्रा विनाशाय। एक मिनट, मुझे आप बताइए, आपने अभी आप क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई चल रही है कोई? नहीं गुरुजी, यही पढ़ाई चल रही है। कौन सी पढ़ाई चल रही है? भागवत कथा की। अरे वो तो ठीक है, ये नहीं पूछ रहा। मतलब क्या पढ़ रही हो, कौन सी कक्षा में या कॉलेज वगैरह में? 10th कर ली गुरुजी। अभी 10th कर लिया है? हो गया 10th इस साल? जी गुरुजी। रिजल्ट वगैरह आ गए? जी गुरुजी। पढ़ने में ठीक ठाक हो? गुरुजी हिंदी तो पढ़ लेते हैं, संस्कृत श्लोक अभी सही से नहीं पढ़ पाते।
कौन सी इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश में पढ़ाएं? नहीं गुरुजी, हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अपना कुंज बिहारी गुरुकुलम है दोनों मीडियम से इसमें कक्षा चलती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों चलती है। तो अगर इंग्लिश में आप कंफर्ट हो तो आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें प्रेफर कर दी जाएंगी, तो आप इंग्लिश में श्लोक को पढ़ लो, तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर आपका मीडियम कोई और है। ठीक, हिंदी मीडियम है तो आप उसमें लिखा है, अक्षर खुद ही लिखा है, ये तो सबसे सरल श्लोक है ना। उसमें आप तापत्रा जो बोले उसमें देख लो कि बड़ा त्रा है कि छोटा त्रा है। अगर हिंदी बढ़िया बनती है तो वो कर लो। कैमरा ऑन करने की स्थिति में हो क्या? अगर हो तो ऑन करो अपना। ठीक है गुरुजी। कहाँ से हो? ततीना गांव से। कहाँ? ततीना गांव। सतीना गांव, ये कहाँ है? ततीना गांव, बड़े मवाना के पास। अरे राज्य कौन सा है आपका? मेरठ। मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ जिला होगा, राज्य है मैंने पूछा। वो भी पढ़ती नहीं हो ना, 10वीं भी नहीं पढ़ी होगी अच्छे से ना? गुरुजी 1 साल हो गए, 10वीं करीब गई। नहीं पढ़ती हो ना, झूठ मत बोलना। पढ़ाई नहीं चेक जी करती हो तुम? गुरुजी, मैंने 1 साल पहले 10th कर ली। 1 साल पहले 10th, अभी क्या कर रही हो? अभी कुछ नहीं कर रहे, घर पर बस भगवत कथा की प्रैक्टिस। ये तो गलत है ना। कोई साधन नहीं तो फिर भागवत करना, ये तो अनुचित है ना। हमारे पास हर चीज है, उसको ठुकरा करके भागवत की ओर आए, वो तो महत्ता है। समझ रहे हो भाई? 1000 ऑप्शन होते हुए भी कोई तुम्हारे पास आए, इसका मतलब तुम उसके लिए मूल्यवान हो। और अगर उसके पास जब कोई ऑप्शन ना बचे, सारा ऑप्शन हट जाए, तब तुम्हारे पास कोई और आए, इसका मतलब तुम मूल्यवान नहीं हो। वो अवसर देखकर जब कोई उसके पास नहीं बचा तो वो तुम्हारे पास आया। पढ़ाई अच्छे से नहीं करी हो, पढ़े हो अच्छे से पहले तो, अभी तुम्हें अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। भागवत को बिल्कुल सरल मत समझो बेटा, है ना, कि भागवत बहुत सरल है। बहुत, सबसे कठिन यही है, सबसे कठिन, ये समझ लेना। इतना कठिन मार्ग है। अब मैं तो इसमें जुड़ा हूँ, सिर्फ भागवत कथा कहना पढ़ना यहीं तक सीमित नहीं रहा, भगवान की कृपा से पढ़ाने तक का भगवान ने मुझे वो सौंपा। बहुत कठिन मार्ग है, इसको सरल मत समझना। बहुत जिम्मेदारी पूर्ण मार्ग है। तनिक सी भी हमारी गलती, एक शिक्षक जब गलत करता है तो एक क्लास, एक गांव और उससे जुड़े हुए लोग बर्बाद होते हैं। लेकिन जब कोई एक कथा प्रवक्ता गलत करता है तो सारा समाज दूषित हो जाता है। तो बहुत बहुत जिम्मेदारी पूर्ण ये मार्ग है ना, समझ रही हो? तो इसको निष्ठा से निभाना। हम इसीलिए पहले कह देते हैं, हमारा ये नहीं कि भाई तुम फीस दे रहे हो तो पढ़ लो, योग्य नहीं हो तो। और योग्यता किसी दूसरे आधार पर नहीं, योग्यता भाई, अभी हिंदी पढ़ना अच्छे से नहीं आ रहा, 10th आपने क्यों छोड़ा ये बताओ मुझे? गुरुजी घर की स्थिति के कारण। घर की स्थिति के कारण 10th छोड़ा, क्यों? घर की क्या स्थिति थी? गुरुजी पापा मजदूरी करते हैं तो इसलिए। पढ़ोगी आगे, 11वीं करना है तुम्हें? गुरुजी 11वीं के लिए मैंने मना कर दी थी कि घर की स्थिति के कारण कोई कि बात मैं ये वाली क्लास नहीं, कर लूंगी। तुम्हें हम पढ़ाएंगे, पढ़ोगी तुम एडमिशन करवा लो, जो खर्चा लगेगा वो हम करवाएंगे। ठीक, स्कूल चले जाओ, वहाँ ज़्यादा फीस लगेगी नहीं। जो भी फीस लगेगी तुम्हारी 11वीं और 12वीं हम करवाएंगे अपनी तरफ से। 12वीं में अच्छा नंबर लाओ, स्कॉलरशिप मिलती है उस राज्य में। अब योगी सरकार अगर कुछ देते हैं, एमपी में तो देते हैं, है ना, स्कूटी वगैरह कुछ देते हैं, तो तुम्हारे लिए हम करवाएंगे। पढ़ाई जो कहे कि नहीं कोई खर्चा नहीं लगता है। सरकारी स्कूल है, वहाँ एडमिशन की फीस लग जाती है, कॉपी किताब फ्री में ही मिल जाती है वहाँ। बाकी अगर कॉपियों का लगता है, जो तुमको लगेगा वो मुझसे कहो,
एडमिशन तुम करवा लेना, एडमिशन करवा करके मुझे भेजना कि मैंने एडमिशन करवाया, ठीक, याद से। पिताजी मना करते हैं तो मेरे से बात करो, ठीक है। पढ़ो बेटा, पढ़ाई के अलावा कोई वो नहीं है, कथा है, अपनी प्रसन्नता के लिए सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे सीखो, सबको पढ़ना चाहिए, बढ़िया से आनंद से पढ़ो। लेकिन खुद विचार करो, तुम्हें हिंदी नहीं आती है, अभी की स्थिति में नहीं, तभी भागवत पहली बार भागवत पढ़ रही हो, दिक्कत तो तुमको बहुत है, कैसे समझ पाओ, है ना। मेरी बात तो समझ पा रही मैं क्या कह रहा हूँ। 700 फीस लगती है राजकीय विद्यालय में। 800 फीस लगती है, तो 700 700 हम लोग का माध्यमिक है, तो हमारे यहाँ 900 लगती है 6 महीने की, राजकीय उनके यहाँ 700 लगती है 6 महीने की। ठीक है, 700 तुम्हारी फीस लगेगी, और साल भर का तुम्हारा लगभग कॉपी किताब का जो भी होगा, जब लेना होगा मुझे मैसेज कर देना, ठीक। तुम्हारी 11वीं 12वीं की पढ़ाई हम करवा देंगे, ठीक। अब पढ़ोगी तो सबसे पहले तो भागवत सीखो, अच्छे से निष्ठा के साथ सीखो भागवत, लेकिन पढ़ाई, भागवत तुम सीखो। सनातन धर्म की शिक्षा सबको लेनी चाहिए, सबको भागवत पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हम ये जान सके कि हमारा सनातन धर्म कैसा है, हमारी हम एथिकल चीजों को समझ पाए, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या मोरल है, इन चीजों को हम समझ पाए, है ना। सड़क में जा रहे कोई साथ गड़बड़ हो गई, दुर्घटना हो गया, तो हम रुकें, उसकी मदद करें। आपको हमने सुना कि आप पढ़ाई नहीं करते हो सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से, तो हमारे अंदर क्या भाव आया कि नहीं यार, पढ़ाना चाहिए, हम कुछ दिन के लिए ये चीजें बंद कर देंगे, लेकिन आप पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। ये क्यों भाव आया? कहीं न कहीं इसका कारण भागवत ही है। इसलिए भागवत का अध्ययन खुद भी करना चाहिए, बच्चों को भी करवाना चाहिए। जरूर नहीं कि भागवत बनने के लिए भागवत सीखो, है ना। तो तुम आज से बढ़िया जाओ और निष्ठा के साथ कथा सीखो, कथा तो सीखो, स्कूल में एडमिशन करवाओ, जो भी खर्चा लगता है मुझे बेझिझक कहना कि ये गुरुजी लगता है खर्चा, ठीक, समझ में आ गया। या फिर आपको जो भी होगा मुझे एक्स्ट्रा बता देना कि ऐसा ऐसा गुरुजी मुझे लग रहा है खर्चा, तो वो आप मुझे बता करके एडमिशन की स्लिप मुझे जरूर भेजना, ठीक है। कब जाओगे एडमिशन कराने? गुरुजी अब चले जाएंगे, कल परसों में स्कूल खुल जाएंगे ना, 1 स्कूल तारीख। खुल गए हैं ना, एडमिशन तो चालू है, कौन सा दिन है? अभी बंद है कॉलेज, जुलाई से खुलेगा। नहीं, हमारे यहाँ तो चल रहा है एडमिशन, इधर बंद है, यूपी के बंद है, 1 जुलाई से ही खुलते हैं इंटर कॉलेज। ठीक है। तो तुम 1 जुलाई या 2 जुलाई जब भी खुले तो बढ़िया से जाना, 10वीं पास हो ना? जी गुरुजी। अच्छा, तो पढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। रोको, पढ़ाई मत रोको, है ना। उसी से ये जो इसका विकास है, बौद्धिक विकास बिना पढ़ाई के नहीं आता, समझ लेना है, बिना अध्ययन के नहीं आता। तो बढ़िया से पढ़ना अच्छे से, ठीक। भागवत भी पढ़ना, राम कथा भी पढ़ना, गीता भी पढ़ो, सब सीखो, धर्म की शिक्षा लो, लेकिन स्कूल में जाओ, पढ़ लो बढ़िया से, चलो, ठीक है। और कोई नहीं छूटा ना? चलिए, हम अब कल मिलेंगे आपसे। राधे राधे, ख्याल रखिए अपना। राधे गुरुजी।